पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं प्रोफेसर अजय कुमार पांडे, प्रोफेसर काय चिकित्सा विभाग और संशोधन इकाई का इंचार्ज हूँ। आज इस संशोधन इकाई का उद्घाटन हमारे चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक माननीय श्री प्रोफेसर एस.एन. संखवार सर ने किया और हमारे TMS प्रोफेसर डॉक्टर पंकज भारती भी उपस्थित थे। साथ ही में काय चिकित्सा विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद भी थे। साथ में हमारे जो सीनियर प्रोफेसर JS त्रिपाठी और हमारे विभाग के अन्य जो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो भी उपस्थित थे। तो इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है, बेसिकली काय चिकित्सा विभाग में दो प्रकार की विधाएँ प्रचलित हैं। एक में औषधियों के द्वारा उपाय किए जाते हैं, जिसको हम लोग संशमन उपाय कहते हैं। औषधियों का प्रयोग करते हैं जिनमें अनेक प्रकार के वनस्पतिक, जंगम और मिनरल औषधियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही में दूसरी जो विधा है वो संशोधन है। संशोधन ये न केवल रोगी व्यक्तियों के लिए है, अपितु स्वस्थ व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकता है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए समय समय पे 3 प्रकार की, जैसे वमन है, विरेचन है और बस्ती। संशोधन में 5 उपाय किए जाते हैं, जिसमें वमन है, विरेचन है, स्थापन बस्ती है, अनुवासन बस्ती है और नस्य कर्म है। तो अभी यहाँ पे ये 5 प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो की जाएंगी। और हम जहाँ पे अभी उपस्थित हैं ये शिरोधारा है। तो शिरोधारा एक तरह से पंचकर्म का जो पूर्व कर्म है उसके ऊपर क्रम में आता है, जो अनेक प्रकार के, जैसे आज के आपाधापी जीवन में मनुष्य नाना प्रकार के मानसिक तनाव से होके जो है गुजर रहा है, चाहे आप लोग हों, हम लोग हों या विद्यार्थी वर्ग हो, जो भी है। तो उसके लिए शिरोधारा अगर वो समय समय पर करता रहे तो उसके द्वारा जो मानसिक तनाव है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो ऐसी प्रकार की समस्याएं जिन्हें जो मानसिक तनाव से होने वाली हैं, जैसे हाइपरटेंशन की समस्या, BP की समस्या है, या जिसको हम लोग चित्तोद्वेग कहते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उसमें शिरोधारा काफ़ी उपयोगी है। सर, संशोधन का शाब्दिक अर्थ बताएं, क्या इससे बॉडी को शोध करने की प्रक्रिया का? संशोधन के 2 प्रकार के संशोधन हैं। एक तो है सांस्थानिक संशोधन, जिसके द्वारा हम अगर कराते हैं तो जैसे साइकिल में ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है, उसी प्रकार से अगर संशोधन किया जाए तो उसके द्वारा पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म की जरूरत पड़ती है। तो संशोधन के द्वारा जो क्लासिकल संशोधन है उसके द्वारा हम जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विजातीय तत्व इकट्ठा होते हैं। जी, मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद हूँ। ये काय चिकित्सा विभाग है, उसका मैं इसमें विभाग अध्यक्ष हूँ। सर, काय चिकित्सा विभाग में आज नई व्यवस्थाओं का जो है शुभारंभ हुआ है, सारी बातों पे प्रकाश डालिए। एक्चुअली काय चिकित्सा विभाग के जो हम लोग के आयुर्वेद का मुख्य विभाग होता है, और मुख्य विभाग है ही काय चिकित्सा में जो चिकित्सा जो इलाज करते हैं हम लोग, है ना, तो उसके लिए एक मुख्य ग्रंथ है चरक संहिता। लोग जानते होंगे, आयुर्वेद का मुख्य ग्रंथ है वो। तो चरक संहिता में जो भी इलाज करने को बताया गया है, सब चिकित्सा लिखे हुए हैं। तो चिकित्सा में पहले लिखा हुआ है कि चिकित्सा में दवा दी जाएगी बाद में, पहले रोगी के अंदर से सफाई की जाए, इसकी जो बॉडी के अंदर अशुद्धियां हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उनको निकाला जाए। तो उनको निकालने के लिए ये संशोधन कर्म बताया हुआ है। तो संशोधन कर्म में जो भी उसके थेरेपी है, जो सिस्टम, उसके प्रोसीजर होते हैं कि हम लोग उल्टी के माध्यम से निकालते हैं, दस्त के माध्यम से, बस्ती है, नाक से निकालना है, कान से निकालना है, मतलब बहुत सारे इसके प्रोसीजर हैं जो। तो उसको लिए हम लोगों ने ये संशोधन कर्म पहले भी हम लोग करते थे, तो काफ़ी पहले की वाली बात है, लेकिन सुविधाएं काफ़ी खराब हो गई थी, बिल्डिंग खराब हो गई थी। तो प्रशासन के जो है मदद से दोबारा उसका जीर्णोद्धार हुआ है। तो हम लोगों ने उसको दोबारा नए सिरे से शुरू किया है, जिससे कि हमारे काय चिकित्सा के पेशेंट जो रोगी हैं उनको हम लोग ये सुविधा दे सकें। सर, बात ये काय चिकित्सा विभाग के अलग अलग कक्ष में अलग अलग यंत्र लगाए हैं, हर कौन से यंत्र का क्या उपयोगिता है, सारी बातों की प्रकाश डालिए। हाँ, यंत्र उसमें अलग अलग, मैंने बताया ना, जो प्रोसीजर हैं, जो चिकित्सा की विधियां हैं, वो विधियों के लिए जैसे एक है शिरोधारा, है ना, एक टेबल है, उस पर होता है। तो जो पेशेंट तनाव के पेशेंट होते हैं, सिरदर्द के पेशेंट होते हैं,
उनके ऊपर लिटा करके हम लोग दवा या काढ़ा डालते हैं, तो उसको शिरोधारा बोलते हैं। एक कमरे में आप देखेंगे कि वहाँ पर सिकाई का काम है, उसको स्वेदन बोलते हैं हम लोग। तो सिकाई जैसे गठिया के पेशेंट हैं, गठिया की जोड़ रोग है, दिक्कत है, तो उनमें जहाँ सिकाई करनी है हमको, तो पहले भाव से सिकाई करते हैं। अगर कोई एक पार्ट में कोई अंग में उसके अगर कोई गठिया है तो उसको सिकाई करना है, या एक अंग खराब हो गया है, लकवा मार गया है उसको, तो उसको सिकाई करना है। अगर पूरे शरीर में दिक्कत है उसको है, बहुत सारे जोड़ों में बीमारी है, तो पूरे बॉडी की सिकाई हमें करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स के अंदर बैठा देते हैं पेशेंट को हम लोग, सिर बाहर रहता है और बाकी पूरा शरीर बॉक्स के अंदर रहता है, उसको बोलते हैं सर्वांग सुई। एक वहाँ पर ये है। सर बात की जाए कि कितने दिनों की थेरेपी है, कितने घंटे की है, सारी बातें प्रकार डालिए। वो थेरेपी डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी कैसी है और कौन कौन सी थेरेपी, कौन सी चिकित्सा करनी है। कुछ हमको जैसे कम से कोई भी थेरेपी है तो कम से कम 1 हफ्ते की थेरेपी तो है, ये 7 दिन समय तो कम से कम चाहिए। और बाकी अगर हमको आइडियली पूरा कराना है तो 3 हफ्ते का समय हमें चाहिए होता है कि मरीज को भर्ती रखें 3 हफ्ते तक, उसकी सिकाई करें, उसकी मालिश करें, उसको बस्ती लगाएं, कुछ भी करें। एक प्रक्रिया होती है वमन की, जिसे हम लोग उल्टी के माध्यम से उसकी गंदगी को निकालते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके लिए बस मरीज 1 हफ्ते भर्ती रहेगा, उसको हम लोग दवा पिलाएंगे या उसका स्नेहन करेंगे, सिकाई करेंगे, और वमन 1 दिन कराते हैं उसके, तो वो केवल 1 दिन में हो जाएगा। बाकी 6 दिन उसकी तैयारी है, लेकिन प्रोसीजर केवल 1 दिन में हो जाएगा। ये प्रक्रिया प्रिवेंटिव भी होती है सर? हाँ, प्रिवेंटिव होती है। जैसे प्रिवेंटिव आपको बहुत से लोग होता है कि भाई आदमी हर समय दिन खा रहा है, आप समझ रहे हैं कि मार्केट में मिलावट की चीज़ें मिल रही हैं, केमिकल मिल रहे हैं, तो सिर्फ पेट खराब है, गैस बन रही है, लेटरिन की दिक्कत है लोगों को। तो होता है कि भाई अगर आपने 1 साल में या 6 महीने में एक बार पूरा संशोधन करा ले, बॉडी की सफाई करा ले, तो बहुत सारी बीमारी से उसका बचाव हो सकता है। सर आयुर्वेद के जो पेशेंट है वो कहाँ पर आकर जो है संपर्क करेंगे जो इन सुविधाओं का लाभ ले सके? ये हम लोगों ने एक्चुअली हमारे सुविधाएं कम हैं, तो हमने सोचा है कि हमारे जो काय चिकित्सा विभाग है उसके हमारे पेशेंट आते हैं, तो उनको ही हम लोग कर पाए, अच्छी वाली बात है। अगर सुविधा बढ़ती है तो औरों को दे सकते हैं हम लोग। तो हमारी जो ओपीडी है आयुर्वेद विभाग में नीचे कमरा नंबर 21 है, कमरा नंबर 22 है और कमरा नंबर 23 है। इन 3 जगह हमारी ओपीडी चलती है जहाँ पेशेंट देखे जाते हैं। तो पेशेंट वहाँ पर आकर संपर्क करेंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, तो जिस बीमारी में जो प्रक्रिया की आवश्यकता होगी वो उसको हम एडवाइस करेंगे और यथासंभव उसको करने की कोशिश करेंगे। बहुत सर, एक बहुत नॉमिनल शुल्क की अगर बात की जाए तो वो क्या खर्च पड़ जाता है? नॉमिनल शुल्क देखिए, मान लो एक छोटी सी प्रक्रिया है, स्वेदन वगैरह है, तो मान के चलिए 500 रुपये 1 हफ्ते के। सर बात की जाए जो आयुर्वेद के जो मरीज हैं क्या संदेश रहेगा उनके लिए? संदेश ये रहेगा कि आयुर्वेद में एक कंसेप्ट लोगों का है, लोगों की एक अवमानना है कि आयुर्वेद दवाइयाँ बीमारी को जड़ से खत्म कर देती हैं। तो जड़ से खत्म तब करेंगी जब पूरा इलाज कराएंगे। तो पूरा इलाज में पहले संशोधन कराएं, है ना, बॉडी की सफाई कराएं, फिर दवा खाएं। अक्सर मरीज आते हैं, बोलते हैं करा लीजिए, संशोधन करा लिए, भर्ती जाइए, अरे हम घर में अकेले हैं, बच्चे हैं, बीवी है, ये टाइम वो टाइम नहीं। तो उससे क्या होता है, आधा अधूरा इलाज होता है। तो हम कहते हैं कि अभी आपके पास समय नहीं है, अभी गठिया आपको भयंकर हो गया, 4 आदमी उठा के ला रहे हैं, अभी आपको हार्ट अटैक हो गया, आप एलोपैथी में सर्जरी करा रहे हैं, तब भी तो आप समय देते हैं, 15 का 20 दिन का 1 बार समय देते हैं आप जो है। तो बीमारी अगर है तो आप समय दीजिए, घर के काम तो चलते रहते हैं। अगर आपका सेहत ही ठीक नहीं है तो घर के काम कैसे कर पाएंगे आप जो है? तो आप समय दीजिए और पूरा इलाज कराइए, पहले संशोधन कराइए, फिर दवा खाइए, तो आपकी बीमारी वास्तव में जड़ से खत्म होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।